हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ सूट की कटिंग शेयर कर रही हूँ। पहले भी मैंने आपके साथ सूट की कटिंग और स्टिचिंग शेयर की है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपका हर एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा, जिससे कि आप बहुत ही आसानी से किसी भी साइज का सूट की कटिंग कर पाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो सूट की कटिंग करने से पहले हमें मेज़रमेंट चाहिए। तो मेरे साइज़ में ये मेज़रमेंट कुछ इस तरह से, तो आपके जो भी मेज़रमेंट हैं उनको आप नोट डाउन कर लीजिए। तो यहाँ शोल्डर है 15 इंच, बस्ट साइज़ है 36 इंच और वेस्ट साइज़ है 34 इंच और इसकी लेंथ मैं रखने वाली हूँ 49 इंच। तो आप भी अपने मेजरमेंट को इस तरह से एक बार नोट डाउन कर लीजिए। तो यहाँ मैंने कुर्ता बनाने के लिए 2.5 मीटर कपड़ा लिया है, क्योंकि मैं इसकी लेंथ 49 इंच बनाने वाली हूँ। अगर आप शॉर्ट कुर्ती बना रहे हो तो आप 2 मीटर में भी बना सकते हो। तो कपड़े को सबसे पहले 4 फोल्ड बिछाना है। तो वो किस तरह से बिछाना है वो आप देख लीजिए, जिससे कि हम स्लीव्स के लिए साइड में कपड़ा आसानी से निकाल पाएँ। तो इस तरह से हमें डबल फोल्ड कपड़े को लेना है। ये डबल फोल्ड है और इसको हमें इस तरह से 4 फोल्ड करना है कि जितनी चौड़ाई में हमें कुर्ती की कटिंग करनी है उतनी चौड़ाई का हमें कपड़ा लेना है। तो यहाँ पे मैंने 13 इंच चौड़ा कपड़ा लिया है। ये 4 फोल्ड फैब्रिक है। आगे पीछे का हिस्सा हम दोनों एक साथ कटिंग करने वाले हैं। तो सबसे पहले ऊपर से कपड़े को हमें थोड़ा सा सीधा करना है, क्योंकि थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा कटा हुआ है, तो वो गलती नहीं करनी है। हमें सबसे पहले ऊपर से कपड़े को सीधा करना है। उसके बाद हमें शोल्डर का मार्क करना है। तो इस मेरे मेज़रमेंट में शोल्डर है 15 इंच, तो 15 का हाफ होता है 7.5 इंच। तो यहाँ मैंने 7.5 पर मार्क कर दिया है। और अब हमें आर्म होल का मार्क करना है। तो आर्म होल का मार्क करने से पहले सबसे पहले हमें 1 इंच कपड़ा ऊपर की साइड इस तरह से छोड़ना है, यानी कि 1 इंच का मार्क करना है। 1 इंच इसमें हम शोल्डर डाउन करेंगे और 1 इंच के बाद हमें 7.5 इंच पर मार्क करना है कि जितना हमारा शोल्डर साइज है उतना ही हमें आर्म होल लेना है। तो यहाँ पे 1 इंच छोड़कर मैंने 7.5 इंच पर मार्क किया है। अब यहाँ पे हमें बस्ट साइज का निशान लगाना है। तो बस्ट साइज है 36 इंच, तो 36 का चौथाई होता है 9 इंच। तो उसमें हमें आधा इंच प्लस करके निशान लगाना है। तो यहाँ पे मैं 9.5 इंच पर निशान लगा रही हूँ। तो आपका जितना भी बस्ट साइज आता है उसमें आधा इंच प्लस करके निशान लगाएं। और इसके बाद मैं 2 इंच कपड़ा है जो एक्स्ट्रा ले रही हूँ, जो सिलाई में रहेगा। सिलाई लगाने के बाद साइड में जो कपड़ा एक्स्ट्रा रहता है, तो यहाँ मैंने 2 इंच लिया है। अब यहाँ आर्म होल को एक बार सीधा कर देना है और बस्ट साइज के लिए जो मार्क किया है उसको भी सीधा कर लेना है। और अब हमें कमर का निशान लगाना है। तो बस्ट साइज का जो निशान लगाया उससे 8 इंच नीचे की तरफ मार्क करना है और यहाँ पे हमें कमर का निशान लगाना है। तो यहाँ पे कमर है 34 इंच, तो 34 का चौथाई होता है 8.5 इंच। तो उसमें हमें आधा इंच प्लस करके लगाना है। तो यहाँ पे मैंने 9 इंच पे निशान लगाया है। और अब इसमें हम 2 इंच का और मार्क करेंगे। ये सिलाई के लिए रहेगा। ये हमने ऊपर बस्ट साइज के लिए भी किया है। और अब इसको भी हम सीधा कर देते हैं। और अब हिप साइज का निशान लगाने से पहले ऊपर शोल्डर से लेके नीचे तक हमें एक 22 इंच पर निशान लगाना है। यहीं पर हमारे कुर्ते के चाक यानी स्लिट कट जो होते हैं साइड में कुर्ती के, वो खुलते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक निशान लगा दिया है। और हिप साइज है 38 इंच, तो 38 का 4 होता है 9.5 इंच। तो उसमें आधा इंच प्लस करके निशान लगाना है। तो यहाँ मैंने 10 इंच पर निशान लगाया है। और 1 इंच हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा रहेगा, जो हम इसकी स्लीट यानी कि कट या चाक बनाएंगे उसमें फोल्डिंग में जाएगा। तो 1 इंच ही कपड़ा एक्स्ट्रा लेना है। अब यहाँ पर हमें आर्म होल की गोलाई देनी है। तो आर्म होल की गोलाई हमें किस तरह से देनी है वो देखना है सबसे पहले। तो पीछे के आर्म होल की गोलाई हमें 1 इंच पर लगानी है। ऐसे तिरछा 1 इंच पर निशान लगाना है और इसको हल्का सा गोलाई देते हुए मिला देना है। तो ये पीछे वाले आर्म होल की गोलाई हो गई। और अब हमें आगे के आर्म होल की गोलाई देनी है। तो इस वाले निशान से 1 इंच कम करना होता है, क्योंकि आगे का आर्म होल 1 इंच कम होता है। तो ऊपर शोल्डर तक हमें तिरछा मिलाना है इसको, और इसको भी हमें 1 इंच तिरछा निशान लगाते हुए गोलाई देनी है। तो ये हमारा आगे का आर्म होल हो जाएगा।
तो इस तरह से हम जब आर्म होल की मार्किंग करते हैं तो आगे के आर्म होल में बिल्कुल भी चुन्नटें या सलवटें जो आती हैं वो बिल्कुल नहीं आएगी, बिल्कुल परफेक्ट शेप में आता है। अब इस मार्किंग को हम स्केल से इस तरह से मिला लेते हैं, ये हमारी सिलाई की लाइन हो जाएगी और जो 2-2 इंच कपड़ा हमने साइड में एक्स्ट्रा छोड़ा है वो एक्स्ट्रा रहेगा। और अब हमें कुर्ते की लेंथ का निशान लगाना है। तो कुर्ते की लेंथ का निशान मैं 49 इंच पे लगा रही हूँ, जिससे कि कुर्ते की मुझे सिलने के बाद रेडी साइज़ मिलेगी 47 इंच। 2 इंच है वो हमें एक्स्ट्रा लेकर चलना है कि वो हमारा ऊपर नीचे की सिलाई में चला जाएगा। तो यहाँ पर मैं 49 इंच पे मार्क कर देती हूँ। और अब आर्म होल की साइड से भी नीचे की तरफ 49 इंच पर एक निशान लगाना है और इसको सीधा मिला देना है। और अब नीचे की साइड से इसकी चौड़ाई रखनी है। तो यहाँ पे नीचे की साइड की चौड़ाई मैं 1 इंच एक्स्ट्रा लेकर चल रही हूँ। हिप साइज़ थे 10 इंच पे, तो मैं 11 इंच पे निशान लगा रही हूँ। तो 11 इंच पर तिरछा मिला देना है और 1 इंच जो हमने सिलाई के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था साइड में फोल्डिंग के लिए, तो 1 इंच पर वो निशान लगाना है और इसको भी ऊपर तक मिला देना है। और अब बारी आती है इसकी नेक लाइन की। तो नेक लाइन हम जब बनाते हैं उसी टाइम इसकी कटिंग करते हैं। तो यहाँ पे इसकी चौड़ाई मैं 3 इंच रखने वाली हूँ। तो 3 इंच पर एक निशान लगाकर 1 इंच हमें शोल्डर डाउन कर देने हैं और इसकी कटिंग कर लेनी है। अब यहाँ पे आपका एक पॉइंट मैं क्लियर कर देती हूँ कि यहाँ पे हमने शोल्डर का हाफ लेकर निशान लगाते हैं 7.5 इंच पर। ये जब लगाते हैं जब हम पीछे का गला डीप नहीं बनाते हैं या कॉलर वाला बनाते हैं, तभी हमें शोल्डर का आधा लेना होता है। अगर हम पीछे की साइड से गला डीप बनाते हैं तो जितना भी आपका शोल्डर का हाफ है उसमें से आपको 2 इंच कम करके निशान लगाना होता है। तो जल्दी मैं आपके साथ ये जो डीप नेक वाला सूट है उसकी कटिंग भी शेयर करूँगी। अब नीचे की साइड से भी जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको काट कर अलग कर देते हैं। तो इस तरह से हमारे कुर्ते की कटिंग हो चुकी है। और अब हम इसके आर्म होल की कटिंग करेंगे। तो अंदर की साइड वाला जो पीस है ये डबल लेयर में है, तो इसको उठाकर हमें साइड कर देना है एक बार। और अब आगे के आर्म होल की कटिंग करेंगे। जो निशान लगाया है उस पर से इसकी कटिंग कर देंगे, तो ये आगे के आर्म होल की कटिंग हो जाएगी। और इस तरह से हमारी सूट की कटिंग कंप्लीट होती है। लेकिन अब बारी आती है स्लीव्स की। तो उसी में सबसे बड़ा मेन कन्फ्यूजन होता है कि स्लीव्स की हम चौड़ाई कितनी रखें, कम या ज़्यादा रह जाती है। कई बार कपड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा रह जाता है स्लीव्स का आर्म होल में, कई बार कम रह जाता है। तो वो कन्फ्यूजन आपको दूर करना है। तो इसलिए कपड़े को हमें इस तरह से 4 फोल्ड इस तरह से बिछाना है। अब इसकी चौड़ाई किस तरह से लेनी है वो देखना है। तो हमें लेना है सूट जो हमने कट किया है, तो उसकी आर्म होल को हमें मेज़र करना है। वो किस तरह से वो देख लीजिए। तो ऊपर शोल्डर से लेके नीचे आर्म होल में जो सिलाई वाला निशान है वहाँ तक हमें इसको तिरछा नापना है। तो आ रहा है यहाँ पे 8 इंच और 2 इंच साइड में हमने इसकी मार्जिन सिलाई के लिए लिया है। तो टोटल हो गया 10 इंच। तो हमें स्लीव्स की जो चौड़ाई लेनी है, यानी स्लीव्स कटिंग के लिए जो चौड़ाई लेनी है कपड़े की, वो 10 इंच लेनी है। तो यहाँ इस तरह से 4 फोल्ड करके 10 इंच पर एक निशान लगा लिया है मैंने और कपड़े को सीधा कर लेना है। और अब जिधर की साइड से इसकी फोल्डिंग साइड है उस साइड से हमें 3.5 इंच पर निशान लगाना है और 3.5 इंच ही नीचे की तरफ निशान लगाना है और इन दोनों निशानों को सीधा मिला देना है। और अब नीचे की साइड से हमें शोल्डर राउंड का निशान लगाना है। तो यहाँ मैं 6 इंच पर निशान लगा रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं, जितनी लूज़ स्लीव्स रखनी है उस अकॉर्डिंग। और 1 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेना है सिलाई के लिए। और अब आर्म होल की साइड 2 इंच सिलाई के लिए कपड़ा एक्स्ट्रा है, क्योंकि कुर्ते में भी 2 इंच एक्स्ट्रा है। और ऊपर की तरफ 2 इंच पर एक निशान लगाकर स्लीव्स को हमें इस तरह से गोलाई देते हुए जो नीचे की तरफ हमने 2 इंच पर निशान लगाया है वहाँ तक मिला देना है। और साइड में स्लीव राउंड को हमें आर्म होल तक इस तरह से मिला देना है। तो स्लीव राउंड की तरफ हमने 1 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखा है और आर्म होल में हमारा 2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा है। तो इसको हमें तिरछा इस तरह से मिला देना है। और अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं।
और अब स्लीव्स कटिंग का दूसरा पॉइंट होता है इसके आर्म होल की कटिंग। तो स्लीव्स में भी आगे का आर्म होल कम होता है, तो आर्म होल पे हमें सबसे पहले जो ये मार्जिन वाला निशान है उस पे छोटा सा कट लगाना है और कपड़े की लेयर उठाते हुए जो हमने कट लगाया है उसके ऊपर इस तरह से रखना है और नीचे की तरफ जो ये कपड़ा एक्स्ट्रा दिख रहा है उसकी हमें कटिंग कर देनी है। तो इस तरह से आर्म होल की कटिंग भी हो जाएगी। जो हमने ये कटिंग की है ये आगे का हिस्सा रहेगा स्लीव्स का। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से आप स्लीव्स की कटिंग कर सकते हो और ये बिल्कुल फिट आती है। आर्म होल में गारंटी है, एक पॉइंट भी ऊपर नीचे नहीं होता है। तो आप इसी तरीके से स्लीव्स की कटिंग कीजिए, बिल्कुल परफेक्ट आएगी। और मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।